36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। आप जब तक नीचे लेवल पे नहीं जाएंगे और हम खुद अपने आंखों से नहीं देखेंगे कि फोटोबाजी वाले नेता नहीं होना चाहिए। अच्छा, काम करने वाला होना चाहिए। फोटोबाजी वाले नेता नहीं होने चाहिए। मुझे पहचानते हैं, बोलते नहीं नम्रता सिंह आए हैं करके। अच्छा, नाम से? हाँ, वो बहुत गर्व के साथ आई, वो बोली नहीं मेरा भी नाम नम्रता है। फिल्म होती तो शायद मैं हीरोइन ही होती। अच्छा, लीड करते हो? हाँ, क्योंकि मैं कैमरे के पीछे नहीं, सामने काम करना पसंद करती हूँ। हम बढ़ाते हैं पहनावा से आपकी और भी खूबसूरती। हम देते हैं आपको मनपसंद बेहतरीन डिजाइनिंग ड्रेस। हमारे बुटीक में हम तैयार करते हैं आपके वर्ल्ड डिजाइनिंग ड्रेस। हम है पहनावा ग्रुप, जो लाए हैं आपके लिए एक छत के नीचे डिजाइनर साड़ी, सूट, थीम ड्रेसेस एवं कट पीस। हमारा पता है पहनावा ग्रुप, अग्रवाल पंप के सामने, मोहला रोड, अम्बागढ़ चौकी। हमसे संपर्क करें 8319821380। नमस्कार, मैं हूं आफ्ताब खान। आज मोहला में है और आपको बता दें कि हम एक शो कर रहे हैं जिसका नाम है टाइम पास। आज जो शख्सियत हमारे साथ है उनके बारे में आपको बता दूं कि नेतृत्व की बात करें, सेवा की बात करें, ये क्षेत्र की विकास की बात करें, साथ में आम जन तक पहुंचना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनसे बात रखना, उनकी बात समझना, केंद्र सरकार की बात हो, राज्य सरकार की बात हो, जो कार्यक्रम आते हैं, जो योजना आती है, उसको लेकर प्रशासन से तालमेल बिठाना, और ये कह सकते हैं कि छोटे से कार्यकर्ता से डेब्यू करना, और उसके बाद संगठन में जिले का जो सबसे बड़ा पद होता है, अध्यक्ष जो पद होता है, उस पे पहुंचना, बाद में जिला मोहल्ला मगर चौकी जो नवीन जिला बना उसकी प्रथम अध्यक्ष बनना। हम बात कर रहे हैं श्रीमती नम्रता सिंह मैम की, जो हमारे साथ में। मैम, हमारे टाइम पास शो कार्यक्रम का स्वागत है जी, धन्यवाद। जिस तरीके से मैंने बताया कि राजनीति से जुड़ा हुआ जो आपका काम है, समझना ये था कि जैसे आप राजनीति में हैं तो दिन की शुरुआत सभी लोग करते हैं। जैसे हम न्यूज में हैं तो न्यूज के लिए हम सुबह उठ के प्लान करते हैं। जैसे आपके दिन की सुबह जो सुबह होती है वो कैसे होती है और किस विषय को लेकर होती है? मेरी नॉर्मल ही दिनचर्या है जी। जैसे सुबह उठ के योगा करना, और फिर एक शेड्यूल रहता है मेरा पूरे दिन भर का कि आज कहाँ जाना है हमारी, तो वो हम लोग एक दिन पहले से बना लेते हैं रूट चार्ट कि हमको यहाँ जाना है, ऐसा उस हिसाब से रहती है। बस नॉर्मल है और कुछ विशेष नहीं है। विशेष कुछ नहीं है। पूजा पाठ करने के बाद सबसे फोन की लगाया जाता है? घर में पहले लगाती हूँ। अच्छा, एक चीज है, चूंकि राजनीति से हैं, अगर आप राजनीति में नहीं होते तो कहाँ होते? बिजनेस कर रही होती। अच्छा। अभी भी मैं हूँ, वैसे साइलेंट पार्टनर हूँ, पर अगर इसमें नहीं होती तो मैं फुल फ्लेज साइलेंट पार्टनर। ये मतलब कैसे? मतलब साइन मेरे लगते हैं। अच्छा, मतलब पावर पूरा आपके पास में है। जी जी। तो मतलब सचिन भैया के पास सिर्फ काम है। नाम मेरा है। नाम आपका है। चूंकि ये वनांचल इलाका है, जो जिला हमारा जो वनांचल इलाका है, यहाँ पर जैसे राजनीति आप कर रही हैं, तो आप ऐसा क्या सोचती हैं कि ऐसे कोई गुण जो नेता में होने चाहिए, जो एक बेहतर नेता हो हमारे क्षेत्र के लिए, या मतलब जनरल हो? जो मेरे हिसाब से पहला गुण तो जो मैंने भी सीखा है वो है कि आपको सुनना आना चाहिए। मतलब आप एक गुड लिसनर होना चाहिए, और जनता के साथ एकदम सहज भाव से जो मिलता है, माने जो हमारी जनता है उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम किसी नेता से के साथ बैठे हैं, और उसके कारण क्या है, वो बहुत खुल के अपनी बातें रख पाते हैं। आप जैसे उनके एकदम जैसे अब बेटी के जैसे, या उनके उन्हीं के बीच में बैठेंगे आप सहज भाव से, तो बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं और एक अलग संबंध बनता है उससे। और बाकी तो जो है नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, और लोगों को थोड़ा समझे कि उनकी क्या परेशानी। आप जब तक नीचे लेवल पे नहीं जाएंगे और हम खुद अपने आंखों से नहीं देखेंगे कि लोगों को क्या परेशानी है, तो आप उस परेशानी का हल नहीं निकाल पाएंगे। तो फोटोबाजी वाले नेता नहीं होना चाहिए। अच्छा, काम करने वाला होना चाहिए। फोटोबाजी वाले नेता नहीं होने चाहिए। तो लेकिन नॉर्मली जैसे आपकी टीम है, ये फोटोबाजी, इस सवाल आपके पास से आ गया, मैं रखा नहीं था। एक ना ऐसा मतलब माहौल ऐसा है, मतलब हवा में एक प्रश्न है कि ऐसा कहना है
कुछ लोगों का, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपकी पार्टी के लोग हो या अन्य पार्टी के लोग हो, कहना ये है कि आपके पास एक पीआरओ टीम है जो सिर्फ आपकी फोटो खींचती है। तो जो मेरी पर्सनल टीम है तो वो मेरा ही लेंगे। अच्छा ठीक है। सेकंड जी, जैसे कि आप जैसे बता रहे हैं नेता की जो गुण बता रहे हैं, जो नेता होना चाहिए, फिर आप ग्राउंड में भी जाते हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कार्यक्रम लगातार रहता है आपका। लगभग आज की भी जो स्थिति है कि हमने बोला कि भाई हम आपसे 1 2 कार्यक्रम करना चाह रहे हैं, आप बोले पहले मेरे पास कार्यक्रम है। तो जो कार्यक्रम है, कार्यक्रम में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग चीजों को सुनते समझते हैं, तो ऐसा कुछ अभी कुछ किस्सा हुआ, ऐसा कुछ कहानी आई कि हाँ यार इस दिन ये चीजें हुई, ये ऐसी कोई घटना घटी, अच्छी या बुरी? हाँ, होती है। मतलब बहुत सारे कार्यक्रम में जाते हैं तो कभी बहुत अच्छी चीजें भी होती हैं और कभी कभी ऑकवर्ड सिचुएशन भी आ जाती है। तो अच्छी चीजें ऐसी हैं कि जैसे मैं अब जाती हूँ कार्यक्रमों में, तो जो बच्चे हैं वो जैसे आते हैं मेरे पास और वो मुझे पहचानते हैं, बोलते नहीं नम्रता सिंह आए हैं करके। अच्छा, नाम से? हाँ, नाम से, और नाम से ही बोलते हैं नम्रता है। और एक बार ऐसा हुआ था कि संकुल का खेल था, तो वहां पे वो जो लड़की थी उसका भी नाम नम्रता था, तो वो बहुत गर्व के साथ आई, वो बोली थी मेरा भी नाम नम्रता है। तो फिर हम लोग ने फोटो वगैरह खिंचवाया, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा जब बच्चे भी जानते हैं आपको कि आप कौन है। और कुछ कुछ होते हैं ऑकवर्ड मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक कार्यक्रम था, उसमें कुछ नशा मुक्ति के बारे में बात चल रही थी और एक पी के ही आ गया था आदमी। अच्छा, नशे में था, नशा मुक्ति की बात चल रही थी। तो ऐसा सिचुएशन आती रहती है, पर अच्छा लगता है बाकी तो। एक थोड़ा सा दूसरा सवाल है जो हमारे काम का है। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि जैसे आप राजनीति में हैं और राजनीति का एक फिल्म होती, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं ड्रामा होता या फिल्म होती, वेब सीरीज आजकल चलती है, ऐसा कुछ अगर होता तो उसपे आपका क्या रोल होता? मतलब आप उसमें एक्ट करती हैं या फिर डायरेक्शन? ट्रिकी सवाल पूछा आप। फिल्म होती तो शायद मैं हीरोइन ही होती। अच्छा, लीड करते हो? हाँ, क्योंकि मैं कैमरे के पीछे नहीं, सामने काम करना पसंद करती हूँ। अच्छा, नहीं, मैं इसलिए प्रश्न इसलिए था क्योंकि हो सकता है आप बोलते हो प्रोड्यूसर भी होती तो। नहीं, हीरोइन ही होती। हाँ, हीरोइन है। अच्छा, अगर हीरोइन होती तो मान लीजिए वो उसपे सच में अगर आपके ऊपर एक मूवी बन रही है, मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, और जिस तरीके से आप काम कर रहे हो ग्राउंड में जाके, तो मानते हैं कि मूवी बन रही है, वो मूवी का नाम क्या हो सकता है? शायद ऐसा कुछ ये नाम होता तो आप पे स्टोरी बन जाए कि एक नम्रता सिंह है जो एक सदस्य बनती हैं, फिर जिलाध्यक्ष बनती हैं, फिर वार्ड पता नहीं, अभी मेरे हिसाब से मैंने इतना कुछ अचीव नहीं किया है अभी कि मेरे नाम से अभी मूवी बने। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक्ट तो आप करते ही। इसीलिए एक्टर होना, नहीं तो मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन जाती अगर मुझे जो नाम जीता वही सिकंदर ठीक था। हाँ, वो भी बोल सकते हैं, अच्छी है वो। थोड़ा बहुत मेरा वो है उसमें कि इस लास्ट मोमेंट में जाके जीत जाती हूँ। अच्छा। जैसे कि अब लगातार काम कर रहे हो आप, हाँ। मान लो कि एक दिन आपको ऐसा मौका मिलता है क्या छुट्टी, आज कुछ नहीं करना है बॉस, आज तो मतलब फ्री करके, तो कौन सा काम करेंगे? सबसे पहले तो फोन बंद कर दूंगी अपने। अच्छा। और मेरे बच्चे दूर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो मिलेगा समय तो वहीं बच्चों के साथ समय बिताना पसंद करूंगी। जैसे आप काम पे रहते हैं, जैसे आप काम पे हैं, ग्राउंड जीरो ग्राउंड पे हैं, या फिर आपका भाषण चल रहा है, या फिर लोगों से मिल रहे कुछ कर रहे हैं, उस समय लोगों का फोन आता है, तो फिर कैसे डील कर पाते हैं? नहीं, मेरा जब ऐसा रहता है तो मेरे पास फोन नहीं रहता है। मतलब मनीष है, वो लोग रखते हैं, पीए जो है, और अगर इम्पोर्टेंट कुछ फोन है तो लेती हूँ। जहाँ तक है कि काम पूरा हो जाए, भाषण हो जाए, उसके बाद ही फोन। जैसे आम जनता का फोन, मान लो सुबह से आप उठे हैं, जनता का फोन आ गया किसी, ये 6 बजे से चालू हो जाते फोन, फिर कैसे करते हैं? अब लेते हैं हम, जहाँ तक है सबके में फोन उठाने की कोशिश रहती है मेरी। नहीं, अगर नहीं उठा पाती हूँ किसी कारणवश तो कॉल बैक करती हूँ। समस्या हाँ सुनती हूँ। मैं वही बोली ना कि क्या है, सहज होना बहुत जरूरी है नेता को। अब मैं सहज हूँ, इसीलिए लोग बाग को ऐसा लगता है कि नहीं हमारी दीदी का घर है, तो कोई भी यहाँ 6 बजे से भी आते हैं लोग बाग, आ जाते हैं। और जैसे अगर मैं भी नहीं रहूंगी तो भी आके बैठते हैं। तो हमारे यहाँ जो है, जो हाउस हेल्प है, उन लोग सब चाय वगैरह उनको देते हैं। तो ऐसा वो नहीं है कि हम क्यों कैसे जाएं, वो डर नहीं है लोगों में।
तो वो 6 बजे हो, रात के 12 बजे हो, फोन आते हैं और जहां तक हो सके मैं अटेंड करती हूँ हर फोन, और जहां अगर नहीं हो पाता है तो कॉल बैक करती हूँ। कॉल बैक करते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि वो पब्लिक फोन कर ही रही है और जवाब नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं, तो ऐसा नहीं है, आप मैं उस कॉल चीज बैक को- होता है मेरा हमेशा। अच्छा, जैसे कि आप राजनीति से हैं और राजनीति से बाहर जा नहीं पा रहे हैं, मूवी में गए थे तो आपने नाम बताया ही नहीं। जैसे आज की युवा है, अभी आपकी पार्टी का बहुत सारी जैसे मोर्चा वगैरह जो गठन सब चीजें हुई है, तो जैसे आज का युवा है या जो महिलाएं हैं जो आपके साथ और भी जुड़ी हुई हैं और राजनीति कर रही हैं तो वो किस तरीके से बेहतर राजनीति कर सकती हैं या सेवा कर सकती, लोगों तक पहुंच सकते हैं, उस पे कुछ? अभी बहुत सी महिलाएं, जैसे अभी आरक्षण भी हुआ है, उसके कारण बहुत सी महिलाओं को मौका मिला है राजनीति क्षेत्र में। हमारे एरिया में भी जैसे सरपंच है, बहुत सारी महिलाएं हैं, जिला पंचायत में है, जनपद में है और संगठन में भी हैं। तो मैं पहले महिलाओं को तो यही मैं संदेश देना चाहूंगी और हमेशा बोलती भी हूँ। तो मैं जब भी मौका रहता है तो जितनी जो हमारी महिला जनप्रतिनिधि है उनको मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आपको ये, एक तो पहले आप महिला हैं, ऐसा मौका मिलता नहीं है, और महिलाओं को अपने आप को साबित करने के लिए चाहे पढ़ी लिखी हो, अच्छे घर से हो या छोटे घर से, वो नहीं होता, आपको साबित करना पड़ता है। इतनी आसानी से हर चीजें नहीं मिलती है। तो जब आपको ऐसा मौका मिल रहा है कि जहां आपको राजनीति क्षेत्र में आपको एक प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, तो उसको बिल्कुल मत छोड़ें। और मैं सभी जनप्रतिनिधि जो महिलाएं, उनको मैं बोलती हूँ कि तुम लोग आगे आओ, नेतृत्व करो, कि महिलाओं में नेतृत्व क्षमता जो है ना वो इनबिल्ट होती है। बस हम क्योंकि हमारा क्षेत्र थोड़ा वनांचल क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, तो महिलाओं को इतना शहरों के जितना वो स्कोप नहीं है, उतना मतलब बोलना चाहिए आगे फेस नहीं कर पाते हैं। तो बेझिझक होने को उनको बोलते कि नहीं, आप बोल्डली आप बात रखो। और मैं सबको प्रेरित भी करती हूँ, जितनी हमारे जैसे कुछ कार्यक्रम में सरपंच रहेंगी तो उनको मैं बोलती कि तुम लोग बोलो, भाषण दो, भले ही लिख के दो पर बोलो। तो क्या है, उनको थोड़ा एक कंफर्ट जोन भी होता है, तो एक नेतृत्व क्षमता होना चाहिए। और मैं उनको बोलती कि अपने पति के पीछे मत रहो। अच्छा, जैसे जो ज्यादातर एसपी जो रहते हैं वही आगे आके सरपंच पति तो वो आगे आते हैं, तो मैं वही बोलती हूँ कि आपको मिला है मौका तो आप आगे आओ, पति रहे पीछे। बैक सपोर्ट जरूरी है हर महिला के लिए कि फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, पर अगर आप आगे फ्रंट में हैं तो आप ही आगे रहिए। और युवाओं को मैं ये बोलना चाहूंगी, बहुत से अभी हमारे युवा साथी जुड़े हैं राजनीति में, तो एक रहता है, ग्लैमर भी है राजनीति में जुड़ना कि हमारा नाम होगा, पोस्टर में नाम होगा, लोग जानते हैं, तो उस चीज को अपने सर पे हावी नहीं होने देना है। और आप अगर कुछ अच्छे कॉज के लिए जुड़े हैं राजनीति में, ऐसा नहीं है कि हम किसी पार्टी से जुड़े हैं तो सिर्फ नाम के लिए या कुछ पावर पद मिलेगा। मैं मानती हूँ कि राजनीति एक ऐसा फील्ड है जहां हमको हमारे समाज में, हमारे देश में बदलाव करने का बहुत बड़ा एक स्कोप मिलता है, आपको मौका देती है कि आप लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याएं सुने और जितना हो सके अपने स्तर पे और जो पार्टी लेवल में कि वो समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। तो युवाओं से तो मेरा यही रहेगा कि आप लोग इस फील्ड में काम करें, जितना ज्यादा हो सके। आप जैसे हमारे संगठन से भी जुड़े हैं, मैं उनको भी यही सलाह देती हूँ कि फील्ड में ज्यादा जाएं, लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करें। क्या है, आज भी हम देखेंगे ना तो लोगों में ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है, वो तो नॉर्मल है। आप भवन की मांग करते हैं या रोड है, मंच है, सड़क, ये सब चीजें वो अलग विषय है। पर अभी भी ऐसी छोटी छोटी चीजें रहती है कि किसी का आधार कार्ड गुम गया है, आधार कार्ड बनाना है, किसी को राशन कार्ड देना है, या कोई दिव्यांग है तो उनको हम कुछ मदद कर दें। तो ये सब चीजों से जुड़ते हैं, कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं या उसको और आगे कहीं रिफर करना है, तो जब ये चीजों से जुड़ते हैं युवा तो एक संबंध बनता है। तो वो जो जनता के साथ आपका जो संबंध रहता है ना, वही आगे जाके आपकी पार्टी को भी फायदा देता है। तो वो सब चीजें, थोड़ा सा मानवीय संवेदना होनी चाहिए सब में। और सिर्फ हम जा रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं और जिंदाबाद कर रहे हैं और पुतला जला रहे हैं, तो उससे मेरे हिसाब से कोई नेता नहीं बनता है। तो आपको लोगों के बीच में जाना बहुत जरूरी है। नम्रता सिंह जब इसमें डेब्यू की थी, आप जब राजनीति में आई थी तब, और आज की स्थिति में, आज तो जिला अध्यक्ष हैं आप,
कितना फर्क देख रहे हो इस हमारे जिले में, क्योंकि जिला भी बन गया, आप जब आए जब जिला नहीं था, जब राजनांदगांव जिला था, तब से लेकर अब तक जो राजनीति का जो अभी मापदंड है या तरीका है, अभी जो चीजें हो रही हैं, उसमें कितना फर्क देख रहे हैं और खुद को कहाँ पे देख रहे हैं? पहले तो मैं अपने आप में ही बहुत बड़ा मुझे फर्क दिखता है कि जब मैं शुरू में आई थी और अभी बहुत अंतर है उस चीजों में। और जब से हमारा जिला बना है तो निश्चित है कि पहले हम राजनांदगांव में थे तो बहुत सारे नेता थे, तो ये हम मोहल्ला मानपुर वालों को इतना स्कोप नहीं मिलता था, आगे आने का इतना मौका नहीं मिलता था। और जब हम जिला जब से आया है तो हमारे यहाँ नेतृत्व क्षमता बढ़ गई है, मतलब नेता बन गए हमारे यहाँ बहुत से। अच्छा। हाँ, तो सबको, क्योंकि अब आप फ्रंट फेस में है ना अभी अब इस क्षेत्र के हम बोलना चाहिए प्रमुख चेहरे में से हमारे जो भी दोनों पार्टी में जो जुड़े हैं राजनीति दल से, तो उनको एक फ्रंट फेस बोलते हैं, तो उसके कारण लोगों को अच्छा स्कोप भी मिला है। और राजनांदगांव में थे तो हम लिमिटेड ही था, और निश्चित ही लोगों की उम्मीद भी ज्यादा बढ़ी है अभी, क्योंकि जिला बन गया और हम लोग अभी जिला पंचायत में सभी बहुत अच्छा इस बार हमारा परफॉर्मेंस रहा है, तो जनता की भी बहुत उम्मीद है कि इन लोग आगे कुछ अच्छा करेंगे हमारे लिए, करेंगे आगे। ऐसा बोल रहे हैं आप लोग? जी, कर ही रही है हमारी सरकार, तो कर ही रही है, तो हम लोग उन्हीं के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हम भी आगे कोशिश है हमारी कि नया जिला है कुछ अच्छा हो और ऐसा हो कि जो आगे भी याद रखे कि हाँ इनके समय में अभी हमारे जिले में राजनीति हो रही है, नेतागिरी? राजनीति हो रही है, नेतागिरी दोनों एक ही काम है, तरीके बस अलग होते हैं। दोनों है दोनों चल रहा है। चलिए ठीक है। तो टाइम पास में ये था कि जैसा हमारा शो है, आज हम आपसे ओपनिंग किया, आपने एक दिन कहा भी था कि वो एक देवी का आपके ऊपर वरदान है, तो आप जो करते हैं सो होता है। अच्छा, एक ये बात हुई थी, दूसरी बात ये हुई थी कि जब आप जिलाध्यक्ष नहीं बने थे तो आप और मैं और कुछ लोग थे रजिस्टर चौकी में बैठे थे, तो आपने कहा था कि हमारा 1-to-1 नहीं होता करके, तो मैंने कहा था कि अब जब जिलाध्यक्ष बनोगे तो वो दोनों हो गए, तो अपन कर रहे हैं। तो ये चीज था कि मैं चाह कि मेरा शो भी आपसे शुरू हो, तो हमारे जो लोग इस शो को देखेंगे, टाइम पास को देखेंगे, उसमें कुछ अच्छा सकारात्मक मैसेज भी और टाइम पास के साथ जो आप बेहतर कहना चाहें। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई दूंगी कि ये आपका पहला शो कर रहे हैं और मेरे साथ शुरू किए हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात, मतलब मेरी खुश नसीबी है। अच्छा। हाँ, और आपका जो शो है अच्छा थीम है, ये थोड़ा सा यहाँ हमको भी ऐसा लगता है कि थोड़ा लोग बाग हमें दूसरे पहलू से भी जाने, हमारा दूसरा पहलू भी जाने। अब नीति करते हैं तो एक अलग चेहरा रहता है, तो इस शो के माध्यम से जितने भी जिसका भी आप इंटरव्यू लेंगे तो उनका एक दूसरा पहलू भी लोग बाग जाने कि ये भी एक आम इंसान है, इनकी लाइफ में भी क्या क्या हो रहा है। तो बहुत अच्छा थीम है और मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देती हूँ कि आप ये जो कार्यक्रम है आपका बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो और बहुत लोग देखें। और जैसे बड़े बड़े हम पॉडकास्ट देखते हैं या शो देखते हैं तो उसमें आपका आए ये शो। और मैं सभी हमारे दर्शकों को ये संदेश देना चाहूंगी कि हम सब, क्योंकि ये हमारा नया जिला है, तो हम सब का कर्तव्य है कि हम अपने जिला को अच्छे से आगे बढ़ाने में अपना सहयोग प्रदान करें। और हर क्षेत्र में अभी हम थोड़ा पीछे हैं क्योंकि नया जिला है, तो अभी हमारे यहाँ बोलना चाहिए सुविधाएं कम है, पर फिर भी जज्बे में कमी नहीं है। और जैसे कि हम लोग देखते रहते हैं, हमेशा हर कार्यक्रमों में जाते हैं, जैसे आज भी ब्लॉक स्तरीय खेल का कार्यक्रम था जी। तो बच्चों में एक बहुत अच्छा जोश है और एक जज्बा है, तो ये पूरे क्षेत्र वासियों के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि वो जज्बा जुनून बनाए रखें, और यही जज्बा जुनून जो है हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा। और नशे से दूर रहें, क्योंकि ये क्षेत्र की एक जो पीछे करने वाली सबसे बड़ी जो उसमें एक फैक्टर भी ये भी है कि हम यहाँ नशा बहुत है, खासकर युवा पीढ़ी। तो मैं उनसे यही कहूंगी कि नशे से दूर रहें और एक लक्ष्य अपना बनाएं, और अपने लक्ष्य को आप प्राप्त करने के लिए जितना हो सके एक जज्बा जुनून आप लोग बना के रखें और टाइम पास शो जरूर देखें। थैंक यू। आफ्ताब भाई को हिट आज इस समय हम टाइम पास किया, साथ में हमें ये समझ आया कि राजनीति के साथ साथ इनकी और भी चीजें हैं। सबसे पहले मोबाइल बंद करना चाहते हैं, ये बच्चों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि
निजी जिंदगी होती है उस पर इन्होंने बात की। साथ में कहना है कि युवा और महिलाओं के साथ इन्होंने बात की, और नशा को लेकर खास करके कहना ये है कि अगर नशे से दूरी आप बनाते हैं तो जिला आगे बनेगा। मैम का भी कहना ये है और हमारी टीम का भी कहना ये है कि अगर हम जिस क्षेत्र में हैं, अगर कोई शिक्षक है, कोई खिलाड़ी है, कोई मीडिया की टीम से है या कोई राजनेता है, जिस भी काम से जुड़े हुए हैं, अगर हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो हमारा जिला जो है वो आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा और साथ में चीजें बेहतर होगी। आज के इस टाइम पास शो में इतना ही। किसी और नए व्यक्ति के साथ करेंगे बहुत बेहतर तरीके से टाइम पास।